नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में चंगेज़ खान के दूसरे बेटे चुगताई खान के बेटे और उसके पोतों के बारे में तफसीली वीडियो लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये भी एपिसोड बेहद पसंद आएगी। रात की महफिल है। खेमों में चुगताई खान अपने सरदारों के बीच बैठा है। सामने उसका बड़ा बेटा मोतोकीन तलवार का फंदा कस रहा है। चुगताई खान फ़ख्र से कहता है, ये मेरा बाजू है। मेरे बाद अगर कोई मेरी रियासत संभाल सकता है तो यही है। मोतोकीन जवानी से ही बहादुर और गैर मामूली कायद था। उसने कई मुहिम्मात में अपने बाप के साथ हिस्सा लिया, लेकिन तकदीर उसके साथ सख्त निकली। 1251 के करीब एक जंगी मुहिम में बदख्शा के पहाड़ों के पास मोतोकीन घोड़े पर सबसे आगे बढ़ा। दुश्मन के तीरों की बारिश हो रही थी। एक तीर उसके गले में लगा, वो ज़मीन पर गिरा और आखिरी अल्फाज कहे, ऐ मेरे बाप, मेरा खून रायगां ना जाए। चुगताई खान ने अपने बेटे की मौत पर आंखों से आंसू बहाए। हालांकि उसकी तबीयत बहुत सख्त मशहूर थी। मोतोकीन के कई बेटे थे, जिनमें सबसे मशहूर बराक खान था, जो बाद में चुगताई मंगोल का हुक्मरान बना। यसू तैमूर का मिजाज अपने भाई मोतोकीन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो ज़्यादातर इल्मी महफिलों, शायरों की सोहबत में वक्त गुजारता। चुगताई अक्सर गुस्से से कहता, यसू, जंग मर्दों का जेवर है, ना कि शायरी। मगर यसू तैमूर नरम दिल का था। वो कबीलों के दरमियान सुलह कराने में माहिर था। दरबार में मुअर्रिख और कारी उसके गिर्द जमा रहते। यसू तैमूर तलवार से ज़्यादा कलम को अजीज़ रखता। वो इस्लामी उलमा सूफिया से भी मिलता जुलता रहता, जिसकी वजह से बाद में उसकी नस्ल में कई लोग इस्लाम के करीब आए। यसू तैमूर ज़्यादा बड़ा हुक्मरान न बन सका, लेकिन उसकी औलाद ने बाद की झगड़ों और चुगताई खानियत की अंदरूनी सियासत में अहम किरदार अदा किया। बायान सबसे ज़्यादा जंगजू फितरत था। उसकी माँ तुर्कुन नस्ल थी, इसलिए उसके खून में गैरत और जंग का जज्बा ज़्यादा था। बायान हमेशा लश्कर की पहली सफ़ में घोड़े पर चढ़कर निकलता। नेज़ा उसके हाथ में बिजली की तरह कौंधता। दुश्मन उसका नाम सुनकर ही कांपते थे। मगर अफसोस के बायान की ज़िंदगी तवील न रही। एक जंगी मुहिम के दौरान वो सख्त बीमार हुआ और कम उम्री में वफ़ात पा गया। उसकी मौत के बाद चुगताई खान का दिल मज़ीद टूट गया। चुगताई के और भी कई बेटे थे, मगर उनका ज़िक्र तारीख़ में ज़्यादा नुमाया नहीं मिलता। कुछ ने अपने बाप की सख्त तबीयत के सबब किनारा कशी इख्तियार की, कुछ साजिशों और कबाइल के झगड़ों में मारे गए। चुगताई खान अपनी सख्त अदालती रोश और यासा यानी चंगेज़ खान का कानून के नफाज में मशहूर था। उसकी यही सख्ती अक्सर अपने ही बेटों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। मोतोकीन की नस्ल से बराक खान पैदा हुआ। वो एक वक्त में चुगताई मंगोल का सबसे ताकतवर हुक्मरान बना। उसकी कहानी अलग दास्तान है, जहाँ इक़्तिदार की हवस, मज़हब का असर और गद्दारियों के सबब सब कुछ एक साथ मिलते नज़र आते हैं। चुगताई खान का एक और बेटा था, बायान कुली खान। ये नहायत बहादुर मगर नरम दिल इंसान था। उसने अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर समरकंद और बुखारा के दरमियान गुजारी। अगरचे उसे मरकज़ी हुकूमत में ज़्यादा मकाम नहीं मिला, लेकिन उसकी औलाद में कई ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने बाद में चुगताई खान सल्तनत के इल्मी और सकाफ़ती पहलुओं को उभारा। उसके बेटे उमूमन फ़ौजी नहीं बल्कि उलमा और ताजिर बने। यही वजह है कि बायान कुली खान के नस्ल से बुखारा और हेरात के बड़े मदारिस और लाइब्रेरियाँ आबाद हुई। मलिक तैमूर खान चुगताई खान के उन बेटों में था जो बहुत से जंगों और सख्त गिर मशहूर हुआ। उसने तुर्किस्तान के बाहरी इलाक़ों पर अपनी छोटी सी खुद मुख्तार हुकूमत कायम की। उसका बड़ा बेटा कुर्बान अली बाद में फ़ारस यानी ईरान की मुहिम्मात में शामिल हुआ और कई इलाक़े फ़तह किए। अगरचे ये नस्ल ज़्यादा देर तक सियासत में ताकतवर न रह सकी, लेकिन अपने इलाक़े में एक ज़माने तक मुल्क तैमूरी चुगताई कहलाकर इज़्ज़त पाती रही। संजर खान
चुगताई खान का एक और बेटा था संजर खान, जो अपने नर्म मिजाज और अदल व इंसाफ के बाइस मशहूर हुआ। वो ज़्यादातर अपने कबीले के लोगों के दरमियान फ़ैसले करने वाला और सुलह जो माना जाता था। उसकी नस्ल से कई ऐसे सरदार निकले जिन्होंने बाद में तैमूरी सल्तनत के दौर में अहम किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पर संजर खान के परपोते ख्वाजा यूसुफ चुगताई तैमूर लंग के दरबार में मुशीर रहे और बुखारा के मदारिस को दोबारा ज़िंदा करने में बड़ी खिदमत अंजाम दी। यार तैमूर खान चुगताई खान के उन बेटों में से था जिसने चीन के इलाक़ों की तरफ फ़ौजी मुहिम्मात चलाई। वो अपने भाई बोरी और यसु तैमूर के साथ अक्सर मुहिम्मात में शरीक रहा। उसकी नस्ल ज़्यादातर तुर्किस्तान के मशरक़ी हिस्से में रही, लेकिन एक बेटा अली शाह बाद में कराकरम चला गया और वहाँ अपनी फ़ौजी खिदमत के सबब पहचाना गया। चुगताई खान का एक और बेटा तमाश खान था, जो ज़्यादातर घोड़ों और शिकार में दिलचस्पी रखता था। उसके बारे में तारीख़ कम बताती है, लेकिन उसकी औलाद ने तुर्किस्तान के मैदानों में बड़े घोड़ों के बारों को आबाद किया। कहा जाता है कि तैमूर लंग के दौर में तमाश खान के ख़ानदान के घोड़े ही जंगों में सबसे ज़्यादा काम आए। चुगताई खान का बेटा अरगून खान ख़ास तौर पर हेरात और कंदोज़ के करीब इलाक़ों का वाली रहा। उसके बेटे अब्दुल्ला अरगून और यूनुस अरगून बाद में सिंध और कंधार की तरफ हिजरत कर गए। यही वजह है कि बाद में मुग़ल दौर में अरगून ख़ानदान सिंध में हुकूमत करता दिखाई देता है। गोया कि अरगून ख़ानदान बराह रास्त चुगताई खान की नस्ल से जुड़ा हुआ था। यूँ देखा जाए तो चुगताई खान के बेटों ने सिर्फ वस्ती एशिया ही नहीं बल्कि ईरान, अफ़गानिस्तान, सिंध और हिंदुस्तान तक अपनी औलाद और असरात को फैलाया। चुगताई खान की सल्तनत एक सियासी ताकत से बढ़कर एक नस्ली तहज़ीब और विरासत बन गई, जिसने आने वाले सदियों तक तैमूरियों, मुग़लों और दीगर मुस्लिम सल्तनतों को अपनी जड़ों से जोड़े रखा। मुतकीन की शहादत के बाद चुगताई खान की आँखों में एक चमक बाकी थी। वो चमक उसके पोते बराक की शक्ल में ज़िंदा रही। बचपन से ही बराक तेज़ ज़हन और बहादुर था। जब दूसरे बच्चे खेलों में मसरूफ़ रहते, बराक घोड़े पर सवारी और तीरंदाजी सीख रहा होता। ख़ैमे में बैठे मुअर्रिख़ अक्सर कहते, ये लड़का अपने दादा चुगताई के गज़ब और अपने बाप मुतकीन की जुरात का मिलाप है। चुगताई खान के बाद उसके बेटों में इक़्तिदार के झगड़े शुरू हो गए। यसु तैमूर और दूसरे बेटे खानियत को आपस में बांटने लगे, लेकिन जब बराक जवान हुआ तो उसने ऐलान किया, ये सल्तनत मेरे बाप मुतकीन के खून की अमानत है, मैं उसे मुंतशिर नहीं होने दूंगा। दरबार में घमासान मच गया। चुगताई खान के शहज़ादे आपस में टकराने लगे। आखिरकार बराक ने अपने हामियों और फ़ौज की मदद से तख्त संभाला। वो बाज़ाब्ता चुगताई खानियत का खाकान बना। बराक खान की जवानी जंगों में गुजरी। उसने मावराउन नहर के किले एक एक करके फ़तह करके समरकंद और बुखारा उसके हुक्म के ताबे हुए। वो अक्सर लश्कर के सामने कहता, हम चंगेज़ खान की औलाद हैं, हमारा नाम दुश्मन के दिलों में खौफ डालने के लिए काफ़ी है। बराक ने ईरान और खुरासान की तरफ भी मुहिम्मात की, मगर वहाँ उसे एल खानी मंगोलों से टकराना पड़ा। यही वो वक्त था जब मंगोल सल्तनत के 4 बड़े हिस्से यानी जौजी खानियत, चुगताई खानियत, एल खानियत और युआन आपस में दुश्मन बन गए। बराक खान की ज़िंदगी का सबसे अनोखा पहलू उसका मज़हब से ताल्लुक़ था। अगरचे उसका दादा चुगताई इस्लाम को सख्ती से रोकता रहा था, लेकिन बराक के दिल में इस्लाम की रोशनी उतरने लगी। एक रात दरबार में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग आया। उसने बराक को कुरान की आयत सुनाई। बराक की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा जाता है बराक ने इस्लाम कबूल किया और अपनी सल्तनत में मुसलमानों के साथ नरम रवैया अपनाया। लेकिन हर इक़्तिदार की तरह बराक खान का दौर भी साजिशों से भरा हुआ था। चुगताई ख़ानदान के दूसरे शहज़ादे उसकी बढ़ती ताकत को बर्दाश्त न कर सके। कुछ ने एल खानी सल्तनत से खुफिया ताल्लुक़ात कायम कर लिए। आखिरकार एक बड़ी जंग में बराक खान के अपने ही सरदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो घोड़े पर लड़ता रहा, लेकिन दुश्मनों ने उसकी कमर तोड़ दी। ज़ख्मी हालत में जब बराक ज़मीन पर गिरा तो उसने आखिरी बार कहा, मेरे बाद ये सल्तनत मेरे खून की तरह बिखर जाएगी, मगर याद रखो मैंने आखिरी सांस तक दादा चंगेज़ का नाम ज़िंदा रखा।
बराक खान के मरने के बाद चुगताई खानियत में मुसलसल खान बदलते रहे। कभी यसू तैमूर की नस्ल का शहज़ादा आता, कभी बायान की शाख का। यह कशमकश कई नस्लों तक चलती रही। आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत कमज़ोर होती गई, लेकिन उसके बेटों और पोतों की कहानियाँ तारीख़ के सफ़ात पर ज़िंदा रही।